जंग लड़ना पड़ी तो जंग लड़ेंगे, सिंतास मुआहिदे पर समझौता नहीं करेंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी का वजीर आला गिलगित बल्तिस्तान की हल्फ बर्दारी की तकरीब से खिताब बोले, भारत पानी को बतौर हथियार इस्तेमाल करना चाहता है। हम जानते हैं कि मोदी अब अफगानिस्तान के जरिए पाकिस्तान में क्या करना चाहता है। मोदी के अफगानिस्तान के जरिए की जाने वाली साजिश भी नाकाम होगी। पाक फौज ने भारत को जंग में इबरतनाक शिकस्त दी। भारत को पाकिस्तान से शिकस्त हजम नहीं हो रही। इसराइली साजिश नाकाम बनाने पर ईरानी अवाम को सलाम पेश करता हूँ। बिलावल भुट्टो ने मजीद कहा कि गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर अब पुरानी तनख्वाह पर चलने को तैयार नहीं। आज़ाद कश्मीर में मुहाजिरीन की नशिस्तों पर समझौता नहीं करेंगे। सिंतास मुआहिदे के तहत पाकिस्तान का पानी पर नाकाबिल तनसीख हक है। पानी मुल्की बका का मसला है जिसका हर सूरत तहफ़्फ़ुज़ किया जाएगा। वफाकी वज़ीर इत्तलात व नशरियात अताउल्लाह तारड़ का एक्स पर पैगाम। कहा, भारत की जानिब से मुआहिदे को एक तरफा तौर पर मुअत्तल रखने की कोशिश ना कानूनी हैसियत रखती है ना ही इखलाकी जवाज़। ये इक़दाम अक़वाम मुत्तहिदा के तौसीक शुदा वन वाटर वन वियन उसूल की भी खुली खिलाफ वर्जी है। इससे भारत को शर्मिंदगी के सिवा कुछ हासिल नहीं हुआ। गिलगित बल्तिस्तान के वज़ीर आला अमजद हुसैन ने ओहदे का हल्फ उठा लिया। गवर्नर मेहदी शाह ने हल्फ लिया। तकरीब हल्फ बर्दारी में चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी भी शरीक थे। शुरगा ने जिए भुट्टो के नारे लगाए। बिलावल भुट्टो गिलगित बल्तिस्तान में हुकूमत साजी से मुतालिक अहम फैसले भी करेंगे। इलेक्शन 2026 में हम सुरखरू हुए। नौजवानों ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पर एतमाद किया। जिला आमिर का शुक्रिया जिन्होंने पहली बार पीपल्स पार्टी को 2 सीटें दी। नौ मुंतखब वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान अमजद हुसैन का तकरीब हल्फ बर्दारी में खिताब। कहा, आमिर से भारी मैंडेट मिलना पीपल्स पार्टी पर अवाम के एतमाद का इज़हार है। अवाम ने जो एतमाद किया उस पर पूरा उतरने की कोशिश करेंगे। अवाम की खिदमत में कोई कसर न उठाना रखेंगे। सीनियर वज़ीर सिंध शर्जील इनाम अहमद की वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान को हल्फ उठाने पर मुबारकबाद ने एक तमन्नाओं का इजहार किया। कहा, एडवोकेट अमजद हुसैन का वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान के मनसब पर फाइज होना पीपल्स पार्टी के अवाम दो सियासत का मजहर है। गिलगित बल्तिस्तान के अवाम ने एक बार फिर पीपल्स पार्टी की क़यादत और उसके विजन पर एतमाद किया। एडवोकेट अमजद हुसैन गिलगित बल्तिस्तान में तरक्की, खुशहाली और अवामी फलाह के नए बाब का आगाज करेंगे। इस्लामाबाद में पाक फ़ज़ाइया के बहादुर ग्रुप कैप्टन नासिम तारिक की शहादत। फायरिंग करने वाले गिरफ्तार मुलजिम साद अब्बासी को इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में पेश कर दिया। अदालत ने मुलजिम को 14 रोज़ा रिमांड पर शनाख्त परेड के लिए भेज दिया। वाक़े का मुकदमा कमांडेंट एयर हेडक्वार्टर की मुद्दत में दर्ज। मुकदमे में इंसदाद दहशतगर्दी की संगीन दफात शामिल। मतन के मुताबिक मुलजिम एक लड़की को हिरासा कर रहा था जिस पर पाक फ़ज़ाइया के ऑफिसर ने मुदाखलत करते हुए उसे गैर कानूनी फेल से रोका। मुलजिम पहले धमकियां देते हुए मौके से फरार हुआ, ताहम यू टर्न लेकर वापस आया और ऑफिसर की गाड़ी के करीब पहुंचकर फायरिंग की, जिसके नतीजे में ग्रुप कैप्टन नासिम तारिक शहीद हुए। गिरफ्तार मुलजिम साद अब्बासी की CCTV फुटेजेस भी सामने आ गई। पुलिस के मुताबिक मुलजिम ने वारदात के बाद कपड़े तब्दील करके फैज़ाबाद बस अड्डे से लाहौर रवाना होने की कोशिश की। सदर ममलकत और वज़ीर आज़म का ग्रुप कैप्टन नासिम तारिक की शहादत पर इजहार अफसोस। मुलजिम को सख्त सजा देने की हिदायत। कलअदम अवामी एक्शन कमेटी पर तशद्दुद कार्रवाइयों पर मुलव्वस हड़तालों और इश्तियाल अंगेज सरगर्मियों के जरिए खित्ते का अमन खराब करने की कोशिश कर रही है। आज़ाद कश्मीर के सेक्रेटरी इत्तलात और तर्जमान आज़ाद जम्मू और कश्मीर पुलिस की मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, गुज़श्ता एक माह में रियासत को 15 अरब रुपए का नुकसान पहुंचा। हुकूमत ने अवाम को सस्ता आटा और बिजली फराहम करने के लिए बड़ी सब्सिडी दी। सेक्रेटरी इत्तलात के मुताबिक हड़ताल की कॉल नाकाम होने के बावजूद इश्तियाल अंगेजी जारी रही तो जिम्मेदार अनासिर के खिलाफ कानूनी कार्रवाई के साथ हुकूमती मुराद वापस लेने पर भी गौर किया जाएगा।
शहीद सुप्रीम लीडर आयतुल्ला खामनाई की मैयत तेहरान से कुम रवाना। गर्मी के बावजूद हज़ारों अफराद अश्कबार आंखों के साथ जनाजे में शामिल। सिक्योरिटी हाई अलर्ट। तेहरान की फ़ज़ाई हुदूद मुकम्मल तौर पर बंद रखने का ऐलान। साबिक रहबर आला के जस्ते खाकी को इराकी शहरों नजफ़ और करबला भी ले जाया जाएगा, जहाँ लाखों लोग आखिरी दीदार करेंगे और नमाज जनाजा अदा की जाएगी। 9 जुलाई को आबाई शहर मशहद में हज़रत इमाम अली रज़ा के मज़ार के इहाते में तदफीन की जाएगी। ईरानी आर्मी चीफ का साबिक सुप्रीम लीडर के कातिलों को अंजाम तक पहुंचाने का ऐलान। ईरानी आर्मी चीफ मेजर जनरल अमीर हातमी ने कहा, आयतुल्ला खामनाई कत्ल के जिम्मेदारों का ताक़ुब किया जाएगा, वो अपने अंजाम से नहीं बच सकेंगे। ईरानी आर्मी चीफ ने कहा कि शहीद सुप्रीम लीडर ने इज्जत, आज़ादी और कौमी वक़ार का रास्ता मुतय्यन किया, जिस पर ईरान की मुसल्लह अफ़वाज पूरी साबित कदमी और आज़म के साथ गामज़न रहेगी। ईरान की मुसल्लह अफ़वाज सुप्रीम लीडर आयतुल्ला सैयद मुज्तबा खामनाई की क़यादत में बग़ैर किसी हिचकिचाहट के अपने फ़राइज़ अंजाम देती रहेगी। इसराइली वज़ीर आज़म जानते हैं कि बॉस कौन है। नेतन्याहू की मुलाकात की दरख्वास्त पर ट्रंप का रद्द-ए-अमल। अमरीकी जरीदे द एक्सिक्यूटिव की रिपोर्ट में दावा। कहा, अमरीकी सदर और नेतन्याहू के दरमियान अहम टेलीफोनिक कॉल हुई। नेतन्याहू ने जल्द अमरीकी सदर से मुलाकात की दरख्वास्त की। मुलाकात का मकसद खित्ते की सूरत हाल पर तबादला ख्याल है। वाइट हाउस के मुताबिक दोनों रहनुमाओं की मुलाकात नेटो इजलास के बाद अमरीका में मुतवक्के है। जनूबी लेबनान में कशीदगी एक बार फिर बढ़ गई। इसराइल की जानिब से जंगबंदी की खिलाफ वर्जी जारी। ज़िला मर्जियोन में रात का इसराइल का मिसाइल हमला, मुतअद्दिद इमारतों को नुकसान पहुंचा। सदर ममलकत आसिफ अली जरदारी आज से 9 जुलाई तक सरकारी दौरे पर किर्गिस्तान जाएंगे। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक 21 बरस बाद किसी पाकिस्तानी सदर का पहला सरकारी दौरा होगा। सदर जरदारी अपने किर्गिज हम मनसब से 1-on-1 और वफूद की सतह पर मुलाकातें करेंगे। तिजारत, सरमायाकारी, तवानाई, मादनियात, ज़राअत, टेक्सटाइल, हलाल इंडस्ट्री, सेहत, डिजिटल मईशत, तालीम, सयाहत और बाहमी ताउन के फ़रोग़ समेत इलाकाई और आलमी उमूर पर तबादला ख्याल किया जाएगा। सदर जरदारी किर्गिज पार्लियामेंट के स्पीकर से भी मुलाकात करेंगे। फीफा वर्ल्ड कप 2026 के प्री क्वार्टर फाइनल्स में 2 बड़े मुकाबलों का फैसला हो गया। नॉर्वे ने 5 बार की चैंपियन ब्राजील को इवेंट से बाहर कर दिया। नॉर्वे ने ब्राजील को 1-2 से शिकस्त देकर पहली बार क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली। अर्लिंग हॉलैंड ने दोनों गोल स्कोर किए। इंग्लैंड ने मेजबान मैक्सिको को 3-2 से शिकस्त देकर क्वार्टर फाइनल के लिए टिकट कटवा दी। जावेड बिलिंगम ने 2 और हैरन केन ने 1 गोल स्कोर किया। इंग्लैंड ने एक खिलाड़ी की कमी के बावजूद कामयाबी हासिल की। क्वार्टर फाइनल में इंग्लैंड और नॉर्वे मद्दे मुकाबिल होंगे। नॉर्वे के हाथों शिकस्त ब्राजील के स्टार फुटबॉलर नीमार ने रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया। वर्ल्ड कप जीतने का ख्वाब टूटने पर नीमार आपदीदा हो गए। कहा कि मैंने पूरी कोशिश की, ये सब यहीं इसी स्टेडियम से शुरू हुआ था और मैंने यहीं से इख्तिताम किया। अब ये सब खत्म हो चुका है। फीफा वर्ल्ड कप में ब्राजील की शिकस्त पर लियारी के शायकीन अफसरदा में। ब्राजील के बच्चे अपसेट शिकस्त के बाद जज्बात पर काबू ना रख सके। कई ज़ारों कतार होते रहे। कहते हैं कि ब्राज़ील ही मेगा इवेंट की रौनक थी। नेमार जूनियर की रिटायरमेंट पर भी शायकीन मायूस। अपना खेत अपना रोजगार स्कीम की कुरअंदाजी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने खुशनसीब उम्मीदवार को टेलीफोन पर मुबारकबाद दी। कहा, खुशनसीब किसान को 4 एकड़ ज़राई ज़मीन 20 साल के लिए काश्त की गर्ज से दी जाएगी। 4 लाख एकड़ ज़मीन की काश्त के लिए 2 लाख रुपए की मुआवनत भी फराहम की जाएगी। स्कीम के लिए 30,000 दरख्वास्तें मौसूल हुई। इस मंसूबे का मकसद नौजवानों और किसानों को रोजगार और ज़राई तरक्की के बेहतर मौक़े फराहम करना है।
कराची में वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह से इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन के वक्त की मुलाकात काबिल तजदीद तवानाई, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, ज़राअत, सेहत, तालीम, इंसानी वसाइल की तरक्की में ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक। वज़ीर आला सिंध ने कहा कि निजी सरमायाकारी, छोटे आबादगारों की मुआवनत, रोजगार के मौक़े, नर्सिंग शोबे की इस्तादात में इजाफा हुकूमत की तरजीहात हैं। दोनों फरीकों का पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मनसूबों में मौसमियाती तब्दीलियों से निपटने, पायदार इंफ्रास्ट्रक्चर, जदीद क्लाइमेट रिस्क असेसमेंट को शामिल करने के आज़म का भी इजहार किया है। सूबाई सरकारी असासों की निगरानी के लिए पंजाब ईस्ट एसेट मैनेजमेंट अथॉरिटी के क़याम का फैसला। मुजवज़ा अथॉरिटी सूबे भर की सरकारी ज़मीनों और दीगर असासों की शिनाख्त, वैल्यूएशन, लीज, फ़रोख्त, मार्केटिंग और सरमायाकारी की निगरानी करेगी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ ने इजाज़त दे दी। अथॉरिटी एक जामिया डेटाबेस भी तैयार करेगी। इजलास में बताया गया कि मनसूबों से हासिल होने वाली खालिस आमदन का 98% बराह रास्त सूबाई ख़जाने में जमा होगा। अथॉरिटी के क़याम के लिए कानून जल्द लाने और 11 रुकनी बोर्ड तश्कील देने का फैसला। इस्लामाबाद में गैर मुल्की हैकर से साइबर हमले, CTA का बिलिंग, टैक्स और रेवेन्यू से मुतालिक डाटा मुतासिर। शहरियों को ऑनलाइन अदायगियों में मुश्किलात का सामना है। CTA के मुताबिक अब तक 80% डाटा बहाल कर लिया गया। मुकम्मल बहाली के बाद रमा हफ्ते ऑनलाइन अदायगी का पोर्टल दोबारा फाल कर दिया जाएगा। शहरियों को बिल्स, टैक्स जमा करवाने के लिए बगैर जुर्माने 1 माह की इजाफी मोहलत भी दे दी गई है। सेनेट की ज़ैली कमेटी बराए दाखिला के इजलास में टैक्स चोरी से मुतालिक हुकूमती इश्तिहार और FBR के मौक़िफ़ पर सख्त सवालात। चेयरमैन कमेटी सेनेटर सैफुल्लाह आबड़ो ने FBR हुकाम से टैक्स दहिंदगान का रिकॉर्ड तलब कर लिया। कहा डाटा हर सूरत कमेटी को फराहम करना होगा। उन्होंने इल्ज़ाम आयद किया कि वज़ीर आज़म को मुबैना तौर पर गलत मालूमात फराहम की गई। इजलास में टैक्स से मुस्तस्ना इलाकों में सनतों, सेल्स टैक्स पॉलिसी और मुबैना टैक्स चोरी पर भी तफसीली बहस। सेनेटर दिलावर की हुकूमती इश्तिहार और FBR की कारकर्दगी पर शदीद तनकीद की। कराची के इस जोन में अफगान शहरियों की वतन वापसी और बेदखली का अमल तेज। पुलिस रिपोर्ट के मुताबिक सितंबर 2025 से 1 जुलाई 2026 तक मजमूई तौर पर 16,799 अफगान शहरी वापस भेजे गए। इनमें 13,029 अफराद रज़ाकाराना तौर पर अफगानिस्तान रवाना हुए। 3,770 अफराद को कार्रवाइयों के दौरान हिरासत में लेकर कैंप मुंतकिल कर दिया गया। बादल फिर अपना जोर दिखाने के लिए तैयार। आइंदा 2 रोज में मुल्क के बालाई और वस्ती इलाकों में आंधी और बारिश का इम्कान। महकमे मौसमियात के मुताबिक मगरबी हवाएं आज बालाई इलाकों में दाखिल होंगी। 6 से 8 जुलाई के दौरान कश्मीर, खैबर पख्तूनख्वा, इस्लामाबाद, रावलपिंडी, मरी, गलियात और पंजाब के बेशतर अजला में तेज़ हवाओं, गरज चमक और बारिश मुतवक्के है। बलूचिस्तान के बेशतर और सिंध के चंद अजला में भी बादल बरसेंगे।